जय हिंद साथियों। जैसे कि 16 नवंबर से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ क्या है, कई लोगों को पता नहीं है कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आप लोगों के सवाल से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसे कि अभी क्या समय थोड़ा कम मिल रहा है वीडियो वगैरह और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, इसलिए जो समय मिल रहा है, क्योंकि नाइट में ही थोड़ा समय मिल पाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नाइट में ही मतलब वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए करके। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट में बताना। और आप लोगों के जितने भी दोस्त यार हैं, अगर वो लोग तैयारी करें तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट छूट घर में भूल जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते आगे वीडियो की ओर। जैसे कि 16 नवंबर से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो जाएगा और 4 नवंबर से आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 16 नवंबर से ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सबसे पहले है हमारा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाए, एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य। इसके बाद है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो सभी डॉक्यूमेंट से इम्पॉर्टेंट है, निवास प्रमाण पत्र। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट वालों को भर्ती लेना बैन हो गया है। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपके पास क्या सबूत है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। इसलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद है हमारा तीसरा रोजगार पंजीयन, जो आप कभी भी करवा सकते हैं। और अगर नवीनीकरण अगर आप लोगों का होना बाकी है कुछ महीनों या कुछ दिनों में, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग रोजगार पंजीयन आप लोग करवा लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा 10वीं 12वीं का मार्कशीट। और मार्कशीट आप लोगों को ओरिजिनल रखना है, और ओरिजिनल के साथ 2 प्रति आप लोगों को फोटोकॉपी करवा के रखना। और जो बस्तर रेंज में मान लीजिए 8वीं वगैरह भी मांगा है बस्तर रेंज में कुछ कुछ जगह में, तो आप लोगों के पास 8वीं का मार्कशीट भी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके बाद है आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 2 से लगभग 4 प्रति आप लोग मतलब रख ही लीजिएगा, भली ज़रूरत मत पड़े लेकिन पड़ता है। और इसके बाद है आप लोगों के पास, जैसे अगर आपने एनएसएस, एनसीसी या फिर कोई और चीज़ें की है, तो आपके पास एनएसएस, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई गेम खेला है या फिर आपने अगर कोई गेम के थ्रू अगर हाइट में छूट लिया है, तो भी आप जो हाइट में छूट लिए हैं वो वाला अगर गेम का है तो आप उसके सर्टिफिकेट को भी रखिए। और उसके अलावा अगर आप लोगों को हाइट में, सीना में या फिर कोई भी तरीके से अगर आपने छूट लिया है, तो उस छूट वाले लिस्ट को पूरा आप लोग रख लीजिए। और वहाँ पे जहाँ पे आपका नाम है उस चीज़ को आप लोग टिक लगा के जरूर रख लीजिए। और जब भर्ती होगा तब आप लोग सामने से आगे से उसको निकाल के, सर ये हमारा छूट वाला है करके आप लोग दिखा देंगे, ताकि ना सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ होगा ना आपको तकलीफ होगा। और जैसे कई लोग क्या है, राहत शिविर वगैरह में रहते हैं बस्तर में, तो आपके पास राहत शिविर वगैरह का अगर सर्टिफिकेट रहता है उसको रख लीजिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास एडमिट कार्ड का होना जरूरी। और एडमिट कार्ड आपके पास लगभग 2 कॉपी फोटो कॉपी आप लोग अपना रखे ही रहिएगा। और जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो जो कॉपी हम लोगों को मिला था, तो कोशिश कीजिए कि वो भी आपके पास हो। तो अगर कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उसको मेंशन कर सकूं और आगे वीडियो में बना सकूं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। और हो सकता है अगर मेरा भर्ती में, जहां मान लीजिए अगर भर्ती में ड्यूटी लगता है, तो मैं आप लोगों को और बेटर नॉलेज दे पाऊँगा। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए। अगर आप लोगों को ऊँची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, कोई भी भर्ती से रिलेटेड या फिर कोई बुक वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो सभी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।